लालची चूहा। एक दफा का जिक्र है कि एक लालची चूहा खेतों से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी जो मकई से भरी हुई थी। टोकरी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो लरजने लगा, लिहाजा वो टोकरी की तरफ भागा। जब पास पहुंचा तो उसने देखा कि टोकरी काफी बड़ी है। उसके लिए ऊपर चढ़ना और अंदर जाना काफी मुश्किल है। इसलिए उसने टोकरी में एक सुराख किया और उस सुराख से टोकरी के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो मकई पर टूट पड़ा और जी भरकर मकई खाने लगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं था। आखिरकार जब वो पेट भरकर मकई खा चुका तो अब उसने टोकरी से बाहर आने का सोचा। उसने उसी छोटे से सुराख से बाहर आने की कोशिश की जिससे वो अंदर गया था। उसने महसूस किया कि लाख कोशिश के बाद भी टोकरी से बाहर नहीं आ पा रहा। उस छोटे से सुराख की वजह से उसका पेट उसे बाहर नहीं आने दे रहा था, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट फूल चुका था। काफी कोशिश के बाद चूहा थक गया और रोने लगा। उसी वक्त एक खरगोश वहां से गुजरा। उसने चूहे के रोने की आवाज सुनी तो पूछा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? उसने रोते हुए बताया कि मैंने टोकरी में एक सुराख किया और मकई खाने आ गया और अब मैं सुराख से बाहर नहीं निकल पा रहा। खरगोश ने कहा, तुम बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे, तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है। अब तुम अपना पेट सुकड़ने तक इंतजार करो। ये कहकर वो खरगोश वहां से चला गया। चूहा बेचारा अपने पेट सुकड़ने का इंतजार करने लगा और टोकरी में ही सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका पेट सुकड़ चुका था, लेकिन उसके दिल में एक बार फिर लालच आ गई। वो एक बार फिर से मकई खाने लगा। उसने जी भर के मकई खा ली तो उसे लगा कि उसका पेट दोबारा से फूल चुका है। जब उसने सुराख से निकलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। उसने एक बार फिर सोचा कि मैं पेट सुकड़ने का इंतजार करता हूं और अब कल ही बाहर जाऊंगा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहां आ गई। उसने चूहे को सूंघ लिया और टोकरी में छलांग लगाकर चूहे को खा गई। प्यारे बच्चों, याद रखें, कभी भी लालच नहीं करनी, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। क्योंकि वो जंगल का बादशाह था, इसलिए वो कभी भी किसी को खा जाता था। एक दिन वो शेर जंगल में सो रहा था कि उसकी पीठ पर एक चूहा चढ़ गया और वो चूहा इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे शेर की आंख खुल गई। उसने फौरन चूहे को पंजे में पकड़ लिया और खाने लगा तो चूहे ने शेर से फरियाद की, जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दें, मेरी जान ना लें। अगर मैं जिंदा रहा तो आपके एहसान का बदला मैं किसी दिन जरूर उतारूंगा और आपके काम आऊंगा। शेर को चूहे की बात पर हंसी आई। शेर ने चूहे की बात को महज मजाक समझा, लेकिन फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उसे पंजे से आजाद कर दिया। चूहा रिहाई मिलते ही एक तरफ भागा। इस बात को चंद ही दिन गुजरे थे कि वहां एक शिकारी आ गया, जिसने शेर के शिकार के लिए एक जाल लगाया। शेर को इस बात का इल्म न हो सका और वो उस जाल में ऐसे फंसा कि निकल न सका। उसने बहुत कोशिश की आजाद होने की, मगर उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार वो मायूस होकर खामोश हो गया। वो सोचने लगा कि शिकारी किसी भी वक्त आ जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। वो सोच ही रहा था कि एकदम वहां चूहा आ गया। चूहे ने जब अपने मोहसिन शेर को मुश्किल में देखा तो उसे अपना वादा याद आया। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया और इतनी जगह बना दी कि शेर आसानी से बाहर निकल आया। उसी वक्त
वहां शिकारी भी आ गए जो शेर को जाल समेत लेने आए थे। उन्होंने जब शेर को आजाद देखा तो वहां से शहर की तरफ भाग गए। शेर ने जान बचाने पर चूहे का शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। चूहा अब भी शेर के सोते हुए उसकी पीठ पर चढ़कर खेलता, लेकिन शेर उसे कुछ ना कहता और प्यार मोहब्बत से पेश आता। प्यारे बच्चों, छोटी से छोटी अल्लाह की बनाई गई मखलूक में बहुत से राज छुपे हैं, इसलिए किसी को कमतर ना समझें।